Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter number 2 power play of class 8th new NCERT of math गणित प्रकाश। चैप्टर 1 का कुछ पार्ट हम देख चुके हैं, ये चैप्टर 2 पावर प्ले स्टार्ट कर रहे हैं। सो सारे चैप्टर्स मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगी। आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस एंड चैप्टर्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। चलिए कंटेंट शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। चैप्टर 2 पावर प्ले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर। सो यहाँ पर हम पावर प्ले के थ्रू समझेंगे कि किसी भी नंबर को डबल, ट्रिपल या 4 टाइम हम करते हैं तो क्या होता है। तो एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ दिया है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एज लार्ज अ शीट एज यू कैन फाइंड, फोल्ड इट वंस, फोल्ड इट अगेन एंड अगेन। एक आपको पेपर शीट लेना है, कितना भी बड़ा आप ले सकते हैं। फिर इस तरीके से मान लो आपने हाफ में फोल्ड किया, फिर उसको और छोटा फोल्ड कर दिया। फिर ऐसे आप कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर। तो एस2 बोलता है, आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स। मतलब किसी भी पेपर को हम 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। रॉक्सी रिप्लाई करता है, व्हाट इफ वी यूज अ थिनर पेपर लाइक न्यूज़पेपर और अ टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर तो बहुत पतला होता है, क्या हो अगर हम उसको फोल्ड करना शुरू करें, क्या उसको भी हम सिर्फ 7 बार ही फोल्ड कर सकते हैं। ट्राई विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपेंस। आपको अलग अलग तरीके के पेपर लेके और देखना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, इफ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। अब किसी भी पेपर को आप 46 टाइम्स फोल्ड करेंगे, मतलब इससे पहले एक ऐसा पेपर था, फिर इसको हाफ में ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा, फिर एक और फोल्ड कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा। ऐसे आप 46 टाइम्स तक फोल्ड करेंगे तो हम मून तक पहुंच सकते। तो इस बच्चे को लग रहा है, व्हाट, दैट्स क्रेजी, 46 टाइम्स, यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोस आफ्टर 46। उसको लग रहा है कुछ जीरोस आप भूल गए, हो सकता है 46,000 लाख ऐसे टाइम्स हो। मून तो बहुत दूर है अर्थ के, अब अर्थ है ये और यहाँ पर मून तक हमें पहुंचना है, और एक पेपर को हम सिर्फ 46 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो कह रहे हैं कि हम मून तक पहुंच सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? सो वेल, व्हाई डोंट यू फाइंड आउट योरसेल्फ। तो हमें खुद से पता करने के लिए कहा गया। यहाँ मैंने आपको एक इमेज दिया है, अब देखते हैं आगे क्या है। सो से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम्स एज यू विश, व्हाट वुड इट्स थिकनेस बी आफ्टर 36 फोल्ड, मेक अ गेस। अब पेपर लिया, उसको 30 टाइम्स हमने फोल्ड किया, तब उसका क्या थिकनेस होगा ये आप गेस कर सकते हैं। वैसे हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक शीट ऑफ पेपर लिया है, उसको 46 फोल्ड्स करने पे कितना थिकनेस होगा। तो एक जो हमने शीट ली है उसकी 0.001 थिकनेस है सेंटीमीटर। मतलब क्या होता है थिकनेस, जैसे ये एक पेपर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ठीक है। अब एक पेपर की हमने थिकनेस ली है, थिकनेस क्या, ये पेपर कितना मोटा है, देखो ये वाला इतना मोटा है, ये 4 mm का है, ये 3 mm का है। ऐसे ही जो पेपर हमने लिया है उसका थिकनेस कितना होगा, ये एक शीट है तो उसकी हमने थिकनेस, ये जो विड्थ है ये कितनी ली है, 0.001, जैसे कॉपी का अपना पेपर होता है उस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया आगे देखिए। Following table lists the thickness after each fold. Observe that thickness doubles after each fold. जैसे एक पेपर था उसको हमने डबल फोल्ड किया होगा तो पहले 0.001 सेंटीमीटर हमें दिया गया था, है ना। उसको डबल फोल्ड किया होगा तो इतना हो गया होगा, 2 हो गया होगा। फिर 2 को भी डबल किया होगा तो 4 हो गया होगा। 4 को डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को डबल करेंगे 16, 16 को डबल करेंगे 32, 32 का 64, फिर इसको डबल करेंगे तो 128, फिर 5-6 पॉइंट के बाद फिर 512, फिर 1.024, फिर 2.048। कैसे कर रहे हैं, इसका डबल कर रहे हैं, जो पिछला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या डबल कर दो। देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, ठीक है। ऐसे ही इसको 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, ठीक है। तो सबको हमें अगले वाला नंबर निकालने के लिए पिछले वाले से 2 2 से मल्टीप्लाई करना है या उसको डबल बार ऐड कर देना है, ठीक है। फिर इसका डबल किया तो 13 फोल्ड में इतना आएगा, 14 में इतना आएगा, 15 में इतना आएगा, 16 में इतना आएगा, है ना, और 17 में इतना कुछ आएगा। सो वी यूज अ साइन दिस, ये वाला जो साइन है ये देखो यहाँ पर लगा है इस तरीके से। इसका मतलब होता है जैसे 3 बोलूं मैं तो ये 3 एग्जैक्ट है। अगर ऐसा कोई नंबर है 3.001 तो ये 3 के बहुत पास है तो हम लिख देते हैं अप्रॉक्स 3, ठीक है। 001 हटा देते हैं, अप्रॉक्स, इसका मतलब होता है अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, लगभग इतना है, ठीक है। सो 10 फोल्ड के बाद हमने थिकनेस यहाँ पर देखी 1.024, है ना, ये रहा 1.024 अबव 1, मतलब 1 तो एक कंप्लीट है और उसके बाद इतना है,
ठीक। 17 फोल्ड के बाद हमने देखा थिकनेस इज अबाउट 131 सेंटीमीटर, लिटिल मोर देन 4 फीट, 4 फीट से थोड़ा ज्यादा आ गया, ये 131 सेंटीमीटर आ गया सिर्फ 17 फोल्ड में। नाउ व्हाट डू यू थिंक थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड, 45 फोल्ड्स? मेक अ गेस। अब हमें 30 फोल्ड 45 फोल्ड तक जाना है, तब कितना होगा? अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हुए, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो देखिए 18 का हमें ये दिया हुआ था, 19 का इसका डबल हो जाएगा, फिर 20 का इसका डबल हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में, अब किस में हम आ गए? मीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000, है ना। तो यहाँ पे 524 है, जिसका डबल करोगे तो 1048 आ जाएगा, ठीक। 524 है और 524 है, तो इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा? 4 और 4 8, 2 और 2 4 और ये 0, ऐसा आ गया, है ना। अब इसको मुझे मीटर में चेंज करना है, तो इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 10.4। ये बाद में पॉइंट के बाद सिर्फ 4 लिख सकते हैं, एक डिजिट भी लिख सकते हैं, है ना, और 4 8 भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये हो गया। अब 20 के बाद 21 का निकालना है, तो इसका डबल करना होगा, फिर 22 का डबल करना होगा, है ना। ये मैंने आगे दिखाया हुआ है, आगे देख लेते हैं। फिर ऐसे 26 तक निकालना है, फिर 27 तक निकालना है। सो आफ्टर 26 फोल्ड द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर। बुर्ज खलीफा इन दुबई, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इज 830 मीटर टॉल। देखो पूरी दुनिया में बुर्ज खलीफा एक सबसे लंबी बिल्डिंग है जो दुबई में है, ठीक है। उसका ही हाइट है 830 सेंटीमीटर, 30 मीटर, ठीक है। अब हमने सिर्फ 26 फोल्ड 26 फोल्ड में ही 670 आ गए हैं, तो कैन यू थिंक कि कितना ज्यादा पेपर की विड्थ बढ़ती जाएगी। सो आफ्टर 30 फोल्ड द थिकनेस ऑफ पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर। ये देखो 10.7 हो गया है किलोमीटर, किलोमीटर में अब हम आ गए, है ना। टिपिकल हाइट एट विच प्लेन्स फ्लाई, प्लेन जो ऊंचाई पे फ्लाई करती है वो इतने ही हाइट पे करती है। डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन ओशन इन मारियाना ट्रेंच विद अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। धरती के अंदर जैसे समुद्र में डीप, एक तो हम ऊंचाई नापते हैं धरती के ऊपर की ऊंचाई, धरती के नीचे भी गड्ढे हैं, तो समुद्र के नीचे जो डीपेस्ट ट्रेंच है, ट्रेंच मतलब एक खाई जैसा कुछ है समुद्र के अंदर, वो 11 किलोमीटर तक अंदर गया है। तो आप समझ सकते हो कि हमने 10.7 किलोमीटर 30 फोल्ड में ही अचीव कर लिया है पेपर को फोल्ड कर करके। मतलब पेपर की विड्थ इतनी ज्यादा हो सकती है। ये देखो मैंने कैलकुलेट कर दिया है, इसका डबल किया तो ये आ गया, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने इसका भी निकाल दिया है, डबल डबल करके आप निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, राइट। नाउ 31 के बाद भी ये करना था, ब्लैंक्स दिए हुए हमने कर दिया। इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट आफ्टर जस्ट 46 द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर। यहाँ देखो 45 में आ गया 3,51,520, तो 46 में कितना आ जाएगा? 7 लाख किलोमीटर। दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ग्रोथ। इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 1 का 2 हो गया, है ना, फिर 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो रही है। ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पावर में ग्रोथ हो रही है। ये जो हम डबल डबल करते जा रहे हैं किसी भी चीज को, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ कहा जाता है। लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड। जैसे 4th फोल्ड में इतना था, 5th में 16 का डबल क्या होता है? 32 हो गया, है ना। ऐसे 9 में इतना था 512 सेंटीमीटर, तो फिर फोल्ड 10 में ये इतना हो जाएगा, है ना। तो यही चीजें दी गई हैं कि डबल हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। नाउ नोटिस द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड बाय हाउ मच डज इट इंक्रीज। 4 में ये 6 में डबल हो गया इसका, आफ्टर एनी 3 फोल्ड द थिकनेस इंक्रीज 8 टाइम्स, है ना। जैसे 2 था तो 2 का हो गया 4, 4 का हो गया 8, तो हम 3 बार 2 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पर किया, फिर यहाँ पे किया, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, राइट। सो चेक इफ दैट इज ट्रू। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड इंक्रीज बाय 1024 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 10 टाइम्स एज शोन इन टेबल। सो 2 ऐसे हमने यहाँ 3 बार किया, तो ऐसे 10 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई होता है तो 1024 वैल्यू आ जाती है। जैसे 0 से 10 पर अगर हम आए तो 0 जो हमने शुरू में पेपर की थिकनेस ली थी वो कितनी थी? 0.001 सेंटीमीटर, और 10th पे पहुंचे थे तो कितनी थी? तो ये 1.024 सेंटीमीटर। इसमें से इसे माइनस करोगे तो थिकनेस 1.023 आएगा, है ना। तो कितनी बार इसमें ग्रोथ हुई है? सो ये 1.024 को डिवाइड करना है, मतलब थिकनेस निकालना है तो इसमें से इसे माइनस कर दो, और
कितने बार में कितनी ग्रोथ हुई है, मतलब पहले इतनी थी अब कितनी ग्रोथ हो गई है, तो इससे डिवाइड कर दो तो 1024 आ गया। ऐसे ही अब 10 से 20 तक गए तो 20 की कितनी थिकनेस है, ये है, सारा आप पीछे टेबल में से देख सकते हैं, मैंने वैल्यू दे दी है। 10 की कितनी हो गई, ये हो गई, अभी हमने यहाँ पे 10 की वैल्यू देखी थी, है ना। इसमें से इसे माइनस कर दो तो थिकनेस तो इतनी आई, 10 से 20 वाले फोल्ड पे जब हम गए और कितने टाइम्स बढ़ा, तो ये जो है इसको आप इससे डिवाइड कर दो, है ना, 1.024 से, क्योंकि ये 1.024 क्या है, 10 का गैप ले रहे हैं, 0 से 10 के बीच में 10, 10 से 20 के बीच में 10, 20 से 30 के बीच में 10, 30 से 40 के बीच में 10, राइट। सो 10 वाली जो वैल्यू है, 10 की वैल्यू कितनी है, 1.024, 1.024, ठीक है। तो इससे हमें डिवाइड करना है, थिकनेस निकालने के, ठीक। अब ऐसे ही 20 और 30, तो 30 की वैल्यू ये है, 20 की वैल्यू ये है, अभी हमने यहाँ लिखा था, माइनस किया तो ये तो अप्रॉक्स थिकनेस आ गई, अप्रॉक्स वैल्यू आ गई, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे 10.485 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये देखो इसमें क्या दिखाना चाह रहा है कि हर 10-10 शीट जो है उस डबल कर रहे हैं 10 टाइम्स, तो वैल्यू लास्ट में 1024 1024 1024 1024 ही आ रहा है ना। इतनी थिकनेस हर 10 टाइम्स में बढ़ रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अब इसी के बारे में दिया एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करें, ऐसे बार बार डबल मल्टीप्लाई करने पे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो देखो यहाँ दिया है इनिशियल, यानी शुरुआत में कितनी थिकनेस थी पेपर की, 0.001 सेंटीमीटर, अपॉन फोल्डिंग वंस, एक बार हमने फोल्ड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इसको ट्वाइस, 2 बार और फोल्ड किया तो ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, है ना। सो ये जो 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया है 2 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और यहाँ पर ऊपर 2, ये पावर बोलते हैं इसको, है ना, आगे दिखा है इसको क्या बोलते हैं। सो इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, है ना। वैल्यू सेम है, बस सिर्फ ये जो 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो 2 की पावर 2 लिख दिया है हमने। अब ऐसे 3 बार 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार, तो यहाँ पे 3 पावर आ गई, ठीक है। ऐसे यहाँ 4 बार मल्टीप्लाई किया है 2 को, तो यहाँ 4 पावर आ गई, 2 की पावर 4, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जितनी बार भी 7 बार 2 का मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 की पावर 7, ठीक है। सो यहाँ लिखा है वी हैव सीन दैट स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर एंड क्यूब एज n क्यूब। सो n कोई भी नंबर हो सकता है, उसके ऊपर अगर 2 लग रहा है तो इसको हम बोलते हैं n स्क्वायर, ठीक है, 2 वाला होता है स्क्वायर। और अगर हम 3 पावर लगा रहे हैं कि n की पावर 3 हो गई तो ये होता है क्यूब, ठीक है, n क्यूब, वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, स्क्वायर एंड क्यूब, राइट। अब n 2 बार किया तो n स्क्वायर, इसको पढ़ते कैसे, n स्क्वायर्ड, और n रेज टू द पावर 2, n रेज टू द पावर 2, ऐसे ही 3 है तो इसको पढ़ते हैं n क्यूब और n रेज टू द पावर 3, फिर ये 4 है तो n रेज टू द पावर 4 और 4th पावर ऑफ n, ऐसे ही n रेज टू द पावर 7 और 7th पावर ऑफ n एंड सो ऑन, ठीक है। पावर को ऐसे हम रीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन जनरल वी राइट n रेज टू द पावर a, n और a ऐसे लिखते हैं, मतलब n की जगह कुछ भी हो सकता है, a की जगह कुछ भी हो सकता है। अब n मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ a टाइम्स, इसका मतलब क्या है, n की पावर a का मतलब है n जो नंबर है उसको हमने a टाइम्स मल्टीप्लाई किया, n की जगह अगर मैं 5 रख दूं, a की जगह अगर मैं 4 रख दूं, जो कि यहाँ दिया हुआ है, मतलब इसको 5 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, वही यहाँ पर 625 दिया हुआ है। सो 5 रेज टू द पावर 4 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 5 रेज टू द पावर 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 625 आया, तो 625 का ही एक फॉर्म है, ठीक है। सो हेयर 4 इज द एक्सपोनेंट और पावर, तो ये जो 4 ऊपर लगा हुआ है, मतलब ये जो a है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, ठीक है। देन और जो 5 नीचे है, ये जो n वाला है, इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, ये होता है बेस, और ये जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट। सो एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म 5n के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, 5 रेज टू द पावर 1 2 3 4, ठीक है, ये लिखा है 5 रेज टू द पावर 4 इज रीड एज 5 रेज टू द पावर 4 और 5 टू द पावर 4, ठीक है, 5 पावर 4 या 4th पावर ऑफ 5, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे 2 को 10 बार यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 रेज टू द पावर 10, और जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1024 आता है, अभी हमने पीछे भी देखा, ठीक है। सो रिमेंबर 1024 फ्रॉम अर्लियर, दिस इज मेंट दैट
आफ्टर एवरी 10 फोल्ड, हर 10 फोल्ड के बाद पेपर की थिकनेस कितनी बढ़ रही है 1024 टाइम्स, है ना। 1024 टाइम्स करते जाओ पिछले 10 वाले का, तो अगली थिकनेस हमें पता चल जाएगी। ठीक है, वही हमने अभी कैलकुलेट किया था पीछे। नाउ यहाँ दिया है विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर नंबर v। इनिशियल थिकनेस, मान लो कोई पेपर शुरू में v इतना सेंटीमीटर या इतना थिक था, अब 10 टाइम्स गया तो उसकी थिकनेस कितनी होगी टू द पावर 10 एंड v। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा था कि शीट ऑफ पेपर जो है उसकी थिकनेस अगर हम 10 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं, तो हमने 10 टाइम्स में क्या देखा था कि 2 को हम 10 टाइम्स फोल्ड करते हैं जिसमें 1024 वैल्यू आती है, राइट। सो और जो लेटर नंबर है वो दिया हुआ है v, है ना। सो यहाँ पर हम v बेस में लिख देंगे मल्टीप्लाई 2 टाइम 10, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और दिया है जैसे 4 यहाँ 3 टाइम्स लिखा है तो 4 रेज टू द पावर 3, जिसमें अगर हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर -4 ये 3 टाइम्स है तो -4 रेज टू द पावर 3। अब इसमें 3 टाइम्स किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आ गया माइनस हो गया। अब जैसे यहाँ लिखा है a को 3 बार मल्टीप्लाई किया है b को 2 बार, तो इसको यहाँ पे a3 यानी a रेज टू द पावर 3 a क्यूब हो जाएगा और b रेज टू द पावर 2 क्योंकि b 2 बार है ना, तो b स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम पढ़ते हैं a क्यूब्ड एंड b स्क्वायर्ड। ओके, यहाँ पर a स्क्वायर्ड हो जाएगा क्योंकि 2 बार है, और b क्या हो जाएगा b रेज टू द पावर 4, है ना। a स्क्वायर्ड एंड b रेज टू द पावर 4। ओके, रिमेंबर 4 यहाँ 3 टाइम्स प्लस हुआ या 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, आंसर 12 ही आएगा। 4 यहाँ पे 3 टाइम्स है यानी 3 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 12, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4 दैट इज 4 रेज टू द पावर 3, और 4 रेज टू द पावर 3 कितना होता है 64 होता है। मतलब 4 को जब हम 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 12 आता है, यानी 3 इंटू 4 12 होगा। लेकिन जब पावर लगाते हैं तो ऐसा नहीं है 4 रेज टू द पावर 3 तो हम इसका मल्टीप्लाई नहीं करना 4 इंटू 3, नहीं, 4 3 12, इसका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब है 4 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई है, 4 इंटू 4 यानी 4 4 16, 16 4 64। ओके, सो आई होप पावर कैसे लगाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब यहाँ पे दिया है एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें ये जो नंबर दिया है इसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने, तो कैसे करेंगे, फैक्टर्स निकालने का तरीका यहाँ पर हमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ मैं आपको करके दिखा रही हूँ 32,400 है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर जिसके टेबल में ये आता हो, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 2 के टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो 2 के टेबल में ये आता है, कैसे हम बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा तो इसका हाफ करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, क्या आता है 2 आता है ना। 3 से कम लेना या 3 लेना, जैसे डिवाइड करते हैं हम, तो 2 1 जा 2, अब यहाँ 3 है तो 3 में से 2 गया 1 और ये आ गया 2, तो 12। जैसे कैसे करेंगे इसको मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ, एक ही बता रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। जैसे 2 1 जा 2, तो यहाँ 3 में से 2 गया 1, फिर यहाँ एक ये 2 हम यहाँ कैरी ले लेंगे, 2 6 जा 12, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर ये वाला 4 यहाँ उतारेंगे, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 0 तो यहाँ उतारने की जरूरत नहीं है, आगे हम ये 2 0 को कैरी कर देंगे। सो आंसर आ गया 16200। ऐसे ही फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 है, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, ये वाला 2, फिर 2 0 आ जाएंगे। ऐसे ही फिर से करेंगे तो 2 4 जा 8, अब ये 1 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 नंबर लेते हैं तो क्या लगाते हैं, एक 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10 और 0, है ना। फिर ऐसे ही 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, यहाँ 5 है तो 1 आया तो 2 5 जा 10, ठीक है। फिर ऐसे ही अब लास्ट में 5 आ गया तो 5 लास्ट में तो 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, ये 5 के टेबल में आएगा, तो 5 से करते हैं, 5 4 जा 20, फिर 2 डिजिट लेंगे तो 0 लगाएंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। अब ये 8 और 1 81 है तो ये 3 के टेबल में आएगा, 8 और 1 ऐड करो 9 आ रहा है। हमने ये देखा था 3 को कैसे देखते हैं, डिविजिबिलिटी है या नहीं, कि जो नंबर है हमारे पास जैसे 81 है तो इसका सम यानी 8 और 1 को जोड़ो 9 आ रहा है, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब 81 भी 3 के टेबल में आता होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ प्लस के साइन को। सो यही किया यहाँ पे 3, अब 81 है तो 3 2 जा 6,
फिर 8 में से 6 गया 2, 21 आएगा तो 3 7 जा 21। अब ऐसे यहाँ पे 27 आ गया, ये वाला हमने देखा। अब 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अभी जो इस साइड जितने आए हैं, जैसे 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है, वो लिख दिया यहाँ पे। फिर 5 2 टाइम्स आया है और फिर 3 4 टाइम्स आया, तो ये लिख दिया हमने। ये सारे क्या है, प्राइम फैक्टर हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 रेज टू द पावर 4। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर। और 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, है ना, तो 5 रेज टू द पावर 4। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आई होप ये प्राइम फैक्टर करना आपको आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके, ताकि मैं जान सकूं कि नहीं आ रहा है। तो एक शॉर्ट वीडियो या छोटा सा एक वीडियो में सिर्फ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बता दूंगी, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे और इनके आंसर्स भी देखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज -1 रेज टू द पावर 5। अब 5 टाइम्स हम -1 2 3 4 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। क्यों, जब भी हम पेयर होता है, जैसे 3 था तो भी -1 आएगा। 3 टाइम्स अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स करेंगे तो भी, 7 टाइम्स करेंगे तो भी, मतलब जब पेयर में नंबर नहीं है तो आंसर माइनस में आएगा। यही अगर हम 2 टाइम्स -1 करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 टाइम्स करते तो भी प्लस हो जाता। ठीक है, सो मतलब पेयर वाला नंबर रहेगा, इवन नंबर रहेंगे तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, लेकिन ऑड नंबर रहेंगे तो ये माइनस साइन माइनस ही रहेगा। ठीक है, जैसे 5 था तो 5 टाइम्स किया तो ये -1 रहेगा, तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आएगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट -1 और रेज टू द पावर 56। अब 56 क्या है, इवन नंबर है ना, तो आंसर क्या आएगा, इस टाइम पॉजिटिव आएगा, है ना, प्लस का 1 आंसर आएगा। ओके, 1 तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 ही आ रहा है, बस साइन की बात है कि माइनस में आएगा कि प्लस में। तो ऑड होगा, ये याद रख लेना, तो नेगेटिव आएगा यानी माइनस में आंसर आएगा। ओके, n है, और इवन नंबर है ऊपर पावर में एक्सपोनेंट हमारा, तो फिर पॉजिटिव आएगा। ओके, प्लस में आंसर आएगा। I hope it is clear to all of you. Now, -2 raised to the power is equal to 16. क्या ये सही है, हमें वेरीफाई करना है। सो -2 को 4 टाइम्स करना है, 1 2 3 4। इतना तो हमें पता चल गया कि 4 है ऊपर पावर में, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये 16 भी प्लस में है, तो यहाँ तक तो ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया 4 4 जा। अब इसमें 4 4 जा लिखा है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखो 2 को 2 से किया तो 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, ऐसे ये भी प्लस का 4, 4 4 सा 16। तो ये आंसर जो यहाँ जो दिया हुआ है आंसर हमारा 16, ये बिल्कुल करेक्ट। ओके, ऐसे ही हम करेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज 0 टू द पावर 2। 0 की पावर 2 यानी 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आएगा, है ना। 0 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 0 ही आएगा। व्हाट इज 0 टू द पावर n। अब ये n है, यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है ना, सो ये अनआइडेंटिफाइड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अनआइडेंटिफाइड है, हमसे वैल्यू पूछी थी यहाँ पर। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। फिगर इट आउट, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन और इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। 6 यहाँ कितनी बार है, 4 बार, तो 6 रेज टू द पावर 4। b यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार, तो b रेज टू द पावर 4। ये वाला 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर्ड एंड a स्क्वायर्ड, ऐसा लिख सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ गया। फिर है y, यहाँ पे 2 बार है तो y स्क्वायर्ड। यहाँ पे 5 2 बार है यानी 5 स्क्वायर्ड एंड 7 3 बार है तो 7 क्यूब्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा है, ये रहा। देन a यहाँ 3 बार है तो a क्यूब्ड, फिर मल्टीप्लाई, c यहाँ पर 4 टाइम्स है तो a रेज टू द पावर 4, और d अकेला है तो d ऐसे लिख देंगे। ये रहा आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जो भी हमने प्राइम फैक्टर वाला मेथड देखा था। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, मैं करके बता देती हूँ। जैसे 648 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो इस तरीके से हम करते हैं। पहले 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 है यानी 2 के टेबल में आता है। तो 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 3 जा 6। 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 2 जा 4। और 8 कितनी बार में आता है, 2 4 जा 8। अब इसको भी हम 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 3 आता है नहीं, तो 2 1 जा 2, फिर
3 में से 2 गया 1 और ये वाला 2 ले लेंगे तो 12, 2 6 जा 12 और ये 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब ये 81 आ गया, हमने 3 से देखा था अभी भी, है ना, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 21, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। जब तक 1 नहीं आए हमें करते रहना है। तो 2 यहाँ कितनी बार आया 1 2 3, तो ये लिखा है 2 क्यूब्ड, और 3 कितनी बार आया 1 2 3 4, है ना, तो 3 रेज टू द पावर 4, ऐसे करेंगे। ओके, अब ये इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है हमें 405। अब 405 लास्ट में 5 है तो वो हमें पता है 2 के टेबल में नहीं आता, तो 405 को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से। क्यों, देखो 5 और 4 9 होता है, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये भी 3 के टेबल में आता है। कैसे, 3 1 जा 3, अब 4 में से 3 गया तो 1 और ये 0 ले लिया तो 10 आ गया, तो 3 3 जा 9, अब 10 में से 9 गया तो 1 नीचे बचा, 5 उतारेंगे तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये अभी भी 9 है, 3 के टेबल में आएगा, तो 3 4 जा 12, यहाँ 13 है, 12 मान लो ऐसे लिख लिया, जैसे डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट, और 1 और ये 5 उतारेंगे तो 3 5 जा 15। ये जो अभी मैंने किया ये आपको करना नहीं है यहाँ पर, ये सिर्फ मैं आपके लर्निंग के लिए कर रही हूँ, है ना। 3 5 जा 15, फिर 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 किसके टेबल में आता है 5 1 जा 5, 3 देखो 1 2 3 4, तो 3 रेज टू द पावर 4 और 5 एक ही बार है तो 5 लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 540। तो 540 को भी ऐसे ही करेंगे, तो सबसे पहले लास्ट में 0 है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 2 जा 4, फिर यहाँ 5 है तो 1 आ जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 0, अभी भी 0 है 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब 5 3 8 और 1 9, 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, देन 5 1। तो अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार है तो 2 स्क्वायर्ड, 3 कितनी बार है 3 बार है तो 3 क्यूब्ड और 5। ठीक है, या इसको क्यूब भी पढ़ सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 3। अब 3600 का आप खुद से करेंगे, नहीं आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो 2 रेज टू द पावर 4, 3 स्क्वायर्ड एंड 5 स्क्वायर्ड, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड। अब हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है सबकी, जैसे 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 2 तो एज इट इज, क्योंकि इसकी पावर 1 है, एक ही बार आ जाएगा। 10 की पावर 3 यानी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, है ना, 3 बार करना है, तो 10 10 जा 100 एंड 100 10 जा 1000। अब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 2000 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 2 को 3 बार करेंगे यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आएगा, राइट, ये रहा। 49 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 392। ठीक है, ये वाला हो गया। थर्ड है हमारा 3 सिंपल है और 4 की पावर 4 है, यानी 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 4 करोगे तो 256 आएगा। ठीक है, देन तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 768। ऐसे ही अब ये वाला -3 को 2 बार करना है, तो देखो ये इवन नंबर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 3 3 जा 9 आ गया। -5 2 बार है तो 5 5 जा 25। अब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 225 आएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही 3 स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, 2 बार है ना तो 3 3 जा 9, 10 4 बार है तो 0 वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान है, 1 लिख दो और बाद में जितने यहाँ पे 4 है ना तो 4 0 लगा दो। ठीक है, अब 9 से 9 1 जा 9 और 4 0 है तो 4 0, ये आ गया आंसर। ऐसे ही -2 5 टाइम्स है तो अब ये आंसर माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि ऑड नंबर है, राइट। सो इसको हम 2 को 5 टाइम्स करेंगे 32 और माइनस का। अब 10 की पावर 6 यानी 1 के बाद 6 जीरोस लगाने हैं। अब लेकिन क्योंकि ये 6 इवन नंबर है तो आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये नेगेटिव दिया लेकिन ये आंसर क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, अब 32 को 1 से मल्टीप्लाई करो 32 और ये 6 जीरोस लग जाएंगे। ओके, और आंसर ये माइनस का है और ये प्लस का है तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो जहां पर भी आपको समझ नहीं आ रहा है ना, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आगे मैं ध्यान रख सकूं और उसको अच्छे से समझा सकूं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं, द स्टोन्स दैट शाइन। अब ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गया है ना, इसके कुछ पार्ट्स में ही हम चैप्टर को कवर करेंगे, एक साथ हम सारा कवर नहीं कर सकते हैं। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर such videos. Thank you so much.